हेलो वर्ल्ड, दिस इज मदन राज फ्रॉम कोड फ्यूचर। कैसे हो आप लोग? यप, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, पता नहीं क्यों, शायद रेडबुल पिया है उसके लिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि फायरबेस के बारे में। एक्चुअली फायरबेस क्या है, अगर आप कोडिंग करते हो थोड़ी सी भी, तो आपने कहीं ना कहीं या फिर आपने यूज़ किया होगा फायरबेस। और जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि एक्चुअल में ये क्लियरली है क्या, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है और समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में है क्या। मतलब सर्वर है कि डेटाबेस है कि क्लाउड स्टोरेज का वो है कि एक्चुअल में है क्या। उसके लिए मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इंटरनेट पे सब जगह जाकर इसके बारे में अलग अलग वीडियोस देखे, मैंने अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े और जल्दी से समराइज करके आपको एक वीडियो जल्दी से डाल देता हूँ। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में फायरबेस के बारे में सब कुछ बातें करेंगे और इस वीडियो के एंडिंग तक आपको फायरबेस में कोई डाउट नहीं रहेगा। और बस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट कैसे करेंगे कि इस वीडियो की अप्रोच कैसे लूँगा मैं, एज यूजुअल कि नीड टू नो बेसिस पे। सपोज आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वो मोबाइल, iOS, वेबसाइट या डेस्कटॉप, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी ऐसे समझ लो कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो बेसिकली अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। उसके बाद हमको क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं मेरा सॉफ्टवेयर बनाया, मुझे अब उस सॉफ्टवेयर को लोग यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। यस, एक सर्वर लेंगे, जैसे कि GoDaddy हो गया, ये काफ़ी फेमस है, या फिर अल्टरनेटिव टू डेम, तो कोई भी उसका अल्टरनेट समझ लीजिए। कोई भी आपने एक ऑनलाइन सर्विस पकड़ ली होस्टिंग के लिए और फिर आपने अपना वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर होस्ट कर लिया। अपना यूज़र अपनी सर्विस यूज़ कर रहा है और जब वो यूज़ करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर अब क्या होगा कि कुछ एक्सचेंज ऑफ डेटा होगा, राइट। जैसे कि वो कुछ डेटा अंडर पास करेगा और वो उसको अलग टाइम पे वापस रिट्रीव करना भी चाहेगा। बेसिकली कुछ चीज़ें सेव करेगा और उसको वापस देखना चाहेगा एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद भी। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक सर्वर पे एक फ़ाइल बना सकते हैं और वो सारा डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और जब भी वो वापस पूछेगा तो वापस हम उसको वो डेटा भेज सकते हैं, राइट। ग्रेट, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे हो सकता है लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और यहाँ पर ये कंसिस्टेंट इतना नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ये बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए क्या आता है कि हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो एक डेटाबेस हमने बना दिया, समझ लीजिए फ्रॉम स्क्रैच, और सर्वर पे डाल दिया, डेटाबेस बना दिया और एल्स और क्या, गुड टू गो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कि जब हम एक डेटाबेस बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच, काफ़ी एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर फुल फ्रॉम स्क्रैच डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हो, इमेज स्टोर करने की, वीडियो स्टोर करने की, लॉगिन विद ऑथेंटिकेशन, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, वो सब, तो ये मतलब ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है जो आजकल के जो भी सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट या एप्लीकेशन, उसके अंदर हमको देखने को मिलती है, राइट। और वो सब बार बार फ्रॉम स्क्रैच से बनाना बहुत ही हार्ड है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके बदले इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बैकएंड, जो कि हमें ऑलरेडी फायरबेस से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें फायरबेस से हमको मिल जाती है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देम वी कैन वर्क ऑन द आवर प्रोडक्ट, राइट। सो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान से काम कर सकते हो, उसको और अट्रैक्टिव और बेसिकली अपने प्रोडक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बिना एक पूरी टीम बैकएंड के लिए ऐसा जो ये हाई एंड काम करने के लिए रखने के बदले हम ये काम सारा हमको गूगल से ही मिल जाता है। गूगल या फिर फायरबेस के अल्टरनेटिव भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फायरबेस काफ़ी सही है। ओके, तो लेट्स क्या करते हैं अभी कि एक बार देखते हैं फायरबेस में एक्चुअली है क्या। एक बार सपोज कि फायरबेस में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये फायरबेस की वेबसाइट है। अब एक बार इसके अंदर जाने से पहले मैं क्या बोलूँगा कि समराइज करना हो तो क्या है एक सेंटेंस में, तो इट इज़ अ सॉल्यूशन फॉर ऑल बैकएंड। ओके, ऑल इन वन बैकएंड सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, गूगल अपन को देता है। जैसे कि अगर आपको होस्टिंग करनी है इसमें कर सकते हैं, क्लाउड मैसेजिंग इसमें कर सकते हैं, डेटाबेस बनाना है इसमें कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन भेजना है इसमें कर सकते हैं, एनालिटिक्स या फिर एड्स या फिर आपको जो वट एवर यू कैन थिंक, और whatever you can think, not whatever you need, basically for जो भी अपन को जो
भी एप्लीकेशन में जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेसिक क्या है, एडवांस भी कौन जो टेस्टिंग या फिर बग्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती है राइट, तो वो सब अपन को फायरबेस प्रोवाइड करता है। ओके तो अब एक बार इस वेबसाइट पे जाकर हम देखते हैं कि एक बार जैसे कि लॉगिन विद गूगल और वो सब भी, जैसे कि ये रहा ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस। अब रियल टाइम डेटाबेस क्या है? रियल टाइम डेटाबेस और कुछ नहीं, जैसे कि व्हाट्सएप में जैसे हम चैट करते हैं और चैटिंग के टाइम पे जब वो अपना डेटा सामने जाता है, सामने वालों को अपन के पास आता है और उसी के साथ स्टोर भी होता है, वो होता है रियल टाइम डेटाबेस। उसी के साथ स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शंस, मशीन लर्निंग, यस मशीन लर्निंग भी, और क्रैश एनालिटिक्स, ये पता नहीं क्या है, शायद क्रैश होने का कारण हमको अगर अपनी सर्विस बहुत बड़ी स्केल पे अगर है तो हम और भी अलग अलग टाइप के डेटा वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन से पार्ट पे यूज़र ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा पार्ट उसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है और कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, वैसे सब। उसी के साथ यहाँ पर आप एनालिटिक्स देख सकते हो, और बेसिकली जो मैंने अभी कहा वो का वही। ओके तो रिपीट करने के बदले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके तो बेसिकली ये डेटाबेस और अपना जो बैकएंड सॉल्यूशन है सारा हमको फायरबेस से मिलता है। तो फायरबेस एक्चुअली हम फायरबेस पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर या फिर एक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और वो मैं आज से कम 10 से 15-20 साल तक वो रन होगा राइट, तो उसके लिए मुझे एक कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म चाहिए राइट, बैकएंड का सपोर्ट। तो वो मैं फायरबेस से क्यों लूँगा? क्योंकि ये गूगल से है। ओहो काफ़ी खतरनाक बारिश आ रही है। ओके तो वो मुझे कंसिस्टेंटली गूगल से मिल जाता है, क्योंकि गूगल आपको ही पता है, अगर फेसबुक या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऐसी जो बड़ी कंपनी है, ये अगर अमेज़ॉन, AWS ऐसी कोई कंपनी से अगर कोई सर्विस देते हैं तो उनसे हमें क्या उम्मीद होती है कि जल्दी से बंद नहीं होगा राइट। विंडोज़ XP शायद अभी जाकर या अगले साल या इस साल ही उसका सपोर्ट क्लोज हुआ है। विंडोज़ XP बंद अभी भी नहीं हुआ, सिर्फ सपोर्ट बंद हुआ है राइट। तो इन बड़ी कंपनियों का यही फ़ायदा है। तो उसके लिए ये इसका समझ लीजिए फ़ायदा है। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, लेकिन ये सिर्फ फायरबेस के लिए नहीं है, ये चाहे हम AWS यूज़ करें या फिर चाहे फेसबुक का भी कुछ तो है, वो कुछ तो था पार्स या ऐसा कुछ। तो अगर वो कोई भी बड़ी कंपनीज का अगर हम उनकी सर्विस यूज़ करते हैं तो उनके यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम, ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो डायरेक्ट कम्पीट करता है उनके साथ अगर डायरेक्ट कम्पीट करता है उनके साथ, तो फिर वहाँ पर थोड़ा रिस्क है, वो सीधा बैन कर सकते हैं कोई भी रीज़न ढूंढ के, और उसके लिए वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो अपना ही बैकएंड बना के यूज़ करना, अकॉर्डिंग टू मी। ओके ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएंगे। तो बस यार इस वीडियो के सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फायरबेस क्या है। ओके मतलब ये ऑलमोस्ट सब कुछ है, बैकएंड में जो भी चाहिए ना हमको, होस्टिंग वो सब कुछ। तो बेसिकली फायरबेस ये है। ओके और सपोज एक लास्ट क्वेश्चन जिसका मैं आंसर दे देता हूँ, वो है कि मुझे फायरबेस यूज़ करना है, मुझे क्या आना चाहिए? ओके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी काफ़ी सिंपल है। वो है कि मतलब आप चाहे आपको प्रोग्रामिंग आती है राइट। अगर आप फ्लटर में हो तो आपको सिर्फ API कॉल को यूज़ करके डालना है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे, आप कोई भी लैंग्वेज में एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको सिर्फ उस फायरबेस के APIs को यूज़ करके अटैच करना है। दैट्स इट। ओके तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब, बी सब्सक्राइब, बाय।